Hello class 7th. Welcome all of you in online classes of science. Class, we have completed explanation of chapter number 2, that is nutrition in animals, completed. You will receive book exercise, very short answer type question, short answer type question in PDF. I think tomorrow I will send you. Now, after that come to third chapter, which is fiber to fabric. फाइबर टू फैब्रिक. आज का होमवर्क यही रहेगा. आप इसका वर्ड मीनिंग नोट करेंगे कॉपी में. थोड़ा ही वर्ड मीनिंग है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ा सा वर्ड मीनिंग है. ये वर्ड मीनिंग इसका नोट करेंगे आप, ठीक है. दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे. फाइबर टू फैब्रिक. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो about fiber. What is fiber? Your clothes are made up of fiber. In actual, fibers are very fine, very minute threads obtained from natural source or man-made source. ठीक, आपकी बुक में लिखा हुआ है फाइबर इज अ स्ट्रैंड ऑफ सब्सटेंस. क्यों लिखा है सब्सटेंस? सब्सटेंस इसलिए लिखा है क्योंकि फाइबर हमको एनिमल से भी मिलता है. जैसे वुल एनिमल फाइबर है, तो वुल किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है वुल. इसलिए यहाँ सब्सटेंस लिखा है कि किसी भी सब्सटेंस का बना हो सकता है. ठीक है. फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल्स फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेयर फैब्रिक्स आर मेड. ठीक है. तो फाइबर्स जो है वो रॉ मटेरियल है, फैब्रिक्स जहाँ पे बनते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्रॉम वेयर वी गेट क्लोथ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. ठीक है. तो आवर क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स एंड फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स. ठीक है. आपस में रिलेशन है, सभी का आपस में रिलेशन है. नाउ कम टू फाइबर्स. Fibers may be are of two types, natural और man-made. दो तरह का हो सकता है, नेचुरल और सिंथेटिक. दो तरह के फाइबर्स हो सकते हैं. अब नेचुरल फाइबर जो है ये फिर दो तरह का हो सकता है. प्लांट सोर्स से अगर लिया गया तो प्लांट फाइबर, एनिमल सोर्स से अगर लिया गया तो एनिमल फाइबर. दो हो सकता है. ठीक है. ऐसे ये सिंथेटिक जो होते हैं ये कई तरह के होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिल के बनते हैं ये. नाउ इन योर बुक, इन योर सिलेबस ऑफ क्लास 7th, 2 एनिमल फाइबर्स आर रिटन. वन इज वुल एंड सेकेंड वन इज सिल्क. अबाउट दीज 2 एनिमल फाइबर्स वी विल स्टडी इन डिटेल. व्हाट इज वुल? लिखा हुआ है वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. वुल का किससे हमको मिलता है? वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, अंगोरा गोट, याक एंड अंगोरा रैबिट लाइक एनिमल्स. फ्रॉम दीज एनिमल्स वी यूज टू गेट वुल. इन एक्चुअल स्टूडेंट्स, these animals have thick coat of hair. Thick coat of hair. Since hair की क्या क्वालिटी होती है? हेयर्स आर टेम्परेचर रेजिस्टेंट. ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं, बाहर के टेम्परेचर को भीतर एंटर नहीं होने देते. देयरफॉर दिस थिक कोट ऑफ हेयर इज for protection of animals, is for regulating the temperature of their body. This is the purpose of thick fur on their body. Now these wool yielding animals bear hair on their body. They have a thick coat of hair. This thick coat of hair traps a lot of air. Air is the poor conductor of heat, so it keeps the animals warm. ठीक है. उसके बाद आपकी बुक में लिखा हुआ है सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है. सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है? हाँ, पहली बात तो हमको ये जो वुल है, ये वुल दो तरह का ऑब्टेन होता है एनिमल से. एक तरह का वुल जो ऑब्टेन होता है उसको हम कहते हैं कोर्स वुल.
COARSE, कोर्सफुल, और दूसरा स्मूथ। तो शायद कोर्स का मतलब समझ में आ गया होगा, रफ होता है इसका मतलब। ये रफ वुल कहाँ से हमको मिलता है? उस एनिमल के बियर्ड से, चिन वाले पार्ट से, बियर्ड वाले पार्ट से हमको ये कोर्स हेयर मिलता है, और इसका बनता है कारपेट, ठीक है। जबकि जो स्मूथ हेयर इसका हमको मिलता है, उससे बनता है वुल, यानी कि स्वेटर, जो आपके घर भी बनता होगा। तो द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन एंड द कोर्स बियर्ड हेयर, बियर्ड पे होता है कोर्स वाला, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन शीप स्टिच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इस टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं इसको। लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन द शीप इज नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग है। और आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को अपनी कॉपी में बनाएंगे, होमवर्क कॉपी में। सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, इसमें 6 काइंड्स ऑफ शीप बनी हुई हैं, लिखी हुई है यहाँ पे 6 काइंड्स। इनके वुल की क्वालिटी क्या है और किन स्टेट्स में ये शीप्स मिलती हैं, ठीक है। ये पूरा चार्ट आप बनाएंगे और इसको आप लर्न करेंगे, तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा आपकी बुक में लिखा हुआ है याक के बारे में, अंगोरा वुल के बारे में, कैसा वुल होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम फाइबर्स टू वुल, फाइबर से वुल कैसे बनता है। अंगोरा वुल और लांबा वुल, एल्पाका वुल, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपकी बुक में दिया हुआ है। हम बहुत डिटेल में उसके बारे में नहीं जाएंगे। हम पढ़ते हैं फ्रॉम फाइबर टू वुल, कैसे फाइबर से वुल ऑब्टेन होता है। तो कई स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। देयर आर मैनी स्टेप्स इन्वॉल्व टू ऑब्टेन फाइबर्स, टू ऑब्टेन वुल फ्रॉम फाइबर्स। फर्स्ट स्टेप इज रियरिंग, rearing and breeding, rearing and breeding. What is rearing? rearing का मतलब क्या है? taming of animals for any special purpose, ठीक है। और breeding का मतलब अभी आपको बताए हैं, selective breeding, ठीक। इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है sheep are herbivorous and prefer grass and leaves for grazing, ठीक है। Apart from grazing sheep, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cake and minerals, ये भी दिया जाता है, ठीक है। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality of wool, ठीक है। ये तो इसके बारे में। अब एक पहला स्टेप जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है shearing। ये पहला स्टेप rearing था। Second step is shearing. There are overall 5 steps in your book. We will study about these steps involved to obtain wool in next online classes. Thank you class sir.